हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके साथ जो वीडियो डिस्कस करने वाला हूं वो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन गाइड फॉर MMPC 007। आपको आखिरी के जो कुछ क्षण बचे हैं आपके एग्ज़ाम के पीछे, जो कल आपका एग्ज़ाम है उससे पहले ये रात की वीडियो उनके लिए है, स्पेसिफिकली जो लोग बिल्कुल अभी जागे हैं पेपर पढ़ने के लिए, उनके लिए मेरा स्पेसिफिकली वीडियो है कि आप क्या पढ़ सकते हो, क्या इतने विदिन और आप क्या तैयार कर सकते हो जिससे कि आप बचते बचाते पास हो जाएं, उसके लिए है ये। ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का है, एग्जाम टाइप है, थ्योरी बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एम्फेसिस, टारगेट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन स्मार्टली यूजिंग एग्जांपल्स एंड अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। समझ में आ रहा है। टाइटल आपको पता है, बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है, एग्जाम टाइप थ्योरी बेस्ड है, आपका कॉन्सेप्ट लगाने हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी रियल लाइफ एग्जांपल्स देने हैं आपने। अटेम्प्ट करने हैं ऑल क्वेश्चंस स्मार्टली यूजिंग एग्जांपल इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन से मतलब आपका है कि आपके पास 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने कोई 5 करने जो आपके आते हुए हो। तो फोकस ऑन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल, 7C कम्युनिकेशन। ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन टाइप्स, एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, साइन लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स, टाइप्स ऑफ बैरियर्स, रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, business letter and reports, format, type, difference between formal and informal styles, group communication, maintain mini interviews, conference, GDs, communication in organization, upward downward letter communication, communication media channel, email, memos, video conferencing, face to face, cross cultural communication, importance in global business, example, tips, एटसेट्रा। ठीक है। प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रिपरेशन, विजुअल एड्स, वॉल्यूम्स, मोटिवेशन। तो ये थोड़ा थोड़ा मोटिक टॉपिक्स हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वो मैंने एक बार ओवरव्यू दे दिया है आपको। तो आपने देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस तैयार कर लेना है, बैरियर टू कम्युनिकेशन किसी भी हाल में पढ़ाई कर लीजिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप तैयार कर लीजिए, लिसनिंग स्किल्स तैयार कर दीजिए, बिजनेस लेटर एंड रिपोर्ट्स अगर नहीं भी तैयार करोगे तो भी चल जाएगा। ऊपर के 4 टॉपिक तो आप बिल्कुल तैयार कर लो, ये 4 क्वेश्चन आपके करे हुए फंस जाएंगे इसमें से। ठीक है। फिर आपका नीचे से आप एक तैयार कर लो, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन, ये तैयार कर लो। ठीक है। ये 6 यूनिट्स मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटी, इसको तैयार कर लो, आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है। फिर है आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू मेमोराइज। डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, नॉइस, फीडबैक, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल रट्टा लो क्योंकि ये आपके आने के इनका चांसेस है। एक्टिव लिसनिंग, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आइडिया आंसर स्ट्रक्चर, आपने कैसे आइडियल आंसर बनाने हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखो, डिफाइन करो जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया उसकी डिफाइन इंट्रोडक्शन में लिखो। फिर कंटेंट को एक्सप्लेन करो, लिस्ट पॉइंट करो, प्रोवाइड क्लैरिटी विद एग्जांपल्स, पॉइंट वाइज लिखो, हेडिंग्स सब हेडिंग्स बनाओ, एग्जांपल्स दो, रियल लाइफ एग्जांपल जो बनाने हैं आपने। कंक्लूजन करो बाद में, कंक्लूजन हमेशा लिखना, 2 से 3 लाइनों का कंक्लूजन जरूर देना। ठीक है। फॉर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड गिव एग्जांपल्स लाइक लैंग्वेज डिफरेंस इन मल्टीनेशनल टीम्स। डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट बनाओ, जैसे कि यूज द विजुअलिटी क्लैरिटी कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल का फ्लो चार्ट बना के दिखा दो। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बैरियर टू कम्युनिकेशन, 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस तरीके से डायग्राम्स या फ्लो चार्ट दिखाओ ताकि लोगों को ईज रहे पढ़ने वाले को। टाइम मैनेज टिप्स, रीड ऑल क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बिना अटेम्प्ट करने से पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है कि आपकी पकड़ सातों में से किस क्वेश्चंस पे है, फिर वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। लोग अक्सर मैंने देखा क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं पढ़ने से पहले, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हमने 4-5 तो कर लिए, हम ये वाला ट्राई कर ले तो हम ज़्यादा अच्छा लिख पाते। तो वो काम करने से अच्छा ये है कि 2-3 मिनट अच्छे से पेपर को देख लो, 5 मिनट लगाओ, पेपर अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन पेपर को, उसके बाद ही अटेम्प्ट करो। ईच 20 मार्क्स आंसर, 4 से 5 पन्ने भरने हैं आपने, 500 से 600 वर्ड लिखने होते हैं। स्टिक टू 25 पर मिनट। आधे घंटे की डेडलाइन लेके चलो कि आधे घंटे में मेरे को आंसर करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे का पेपर है, आधा आधा घंटा करोगे 2.5 घंटे में पेपर हो जाएगा और आधा घंटा आपके पास रिव्यू करने के लिए भी होगा। और यही आपने टाइमलाइन बना के रखी है। यूज बुलेट पॉइंट्स एंड हेडिंग्स टू सेव टाइम एंड इंप्रूव रीडेबिलिटी। ठीक है। क्विक रिवीजन चार्ट, 1 नाइट बिफोर एग्जाम। टॉपिक आपने कौन से करने हैं? पहले तो 7 C's जो मैंने आपको बताया था, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कंसिडरेशन, कंप्लीट, कॉर्टियस। ये आपका 7C है कम्युनिकेशन का, ये आपने तैयार कर लेना है। नॉन वर्बल, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, ये आपने तैयार कर लेना है। बैरियर, सिमेंटिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल, ये आपने याद करना है।
रिपोर्ट राइटिंग, टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सारे के सारे ना मैं अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप जाके MMPC 007 का वीडियो देख लो, आप वो भी आपके लिए अच्छा तरीका है। फिर है आपका लिसनिंग, एक्टिव, पैसिव, एम्पैथेटिक, सिलेक्टिव, ग्रेव वाइन, इनफॉर्मल, फास्ट, नॉट ऑलवेज रिलेबल। टाइप्स ऑफ लेटर, इंक्वायरी, सेल्स, कंप्लेंट, एडजस्टमेंट, कवर लेटर, प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन कंटेंट, विजुअल मॉड्यूलेशन। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, राइटिंग वॉग और जेनरिक आंसर्स। देखो, रटे रटाए क्वेश्चंस के आंसर मत लिखना, जैसे कि आपने नीरज की बुक पढ़ ली, GPH की बुक पढ़ ली और वही रट के आंसर लिखती है भाई। हर दूसरा आदमी वही आंसर लिखने वाला है, तो आपको तो कुछ तो यूनिक रखना पड़ेगा। फॉरगेटिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म्स, एग्जांपल वर्बल्स और नॉन वर्बल्स। हेडिंग लिखना मत भूलना, डिफरेंशिएट करना। आपने वर्बल और नॉन वर्बल को दोनों को अलग अलग दिखाना है, तभी आपके नंबर मिलेंगे उसमें। ठीक है। मिक्सिंग अप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। भाई, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब समझ रहे हो कि आपने दोनों को अलग रखना है। आप कंफ्यूज होकर ये नहीं कर सकते कि इनफॉर्मल में फॉर्मल और फॉर्मल में इनफॉर्मल का लिख दिया। इग्नोरिंग स्ट्रक्चर इन लेटर रिपोर्ट फॉर्मेट्स। स्ट्रक्चर भी दिखानी है, अगर आप जब फॉर्मेट दिखा रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर का बना के दिखाओ, कैसे एक रिपोर्ट दिखती है, कैसे लेटर दिखता है। ओवरलुकिंग एग्जाम्पल स्पेशली इन प्रैक्टिकल टॉपिक्स। आप एग्जाम्पल्स के चक्कर में क्या है, ओवरलुक एग्जाम्पल्स मतलब आप एग्जाम्पल्स ही नहीं दे रहे हो, पर एग्जाम्पल्स देना आपके लिए जरूरी है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो, जब भी मजा आता है। हाई स्कोरिंग स्ट्रेटेजी क्या है, राइट इन पॉइंट्स विद सब हेडिंग। से मैंने बताया, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज कीजिए। यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल, ईमेल कम्युनिकेशन इन कंपनी, क्रॉस कल्चरल नेगोशिएशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज कीजिए। ब्रीफ कंक्लूजन टू ईच आंसर, हर बार कंक्लूजन दीजिए। यूज टर्म लाइक फीडबैक लूप, मैसेज एनकोडिंग, डिकोडिंग, मीडियम, सेंडर, रिसीवर। समझ रहे हो, टर्म्स अच्छे होने चाहिए ताकि तो लगे थोड़ी पकड़। रिवाइज डेफिनेशन की मॉडल 1 आवर, प्रैक्टिस टू आंसर आउटलाइंस 1 आवर, रिव्यू कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स लेटर 45 मिनट्स, रिवाइज 7C टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर 1 आवर, इसको दो। प्रैक्टिस अ शॉर्ट मॉक और सैम्पल क्वेश्चन 30 मिनट्स, इसको दो। आपका एक दिन पहले ही काम हो जाएगा। अगर ये आपने कर लिया, कल दोपहर में भी बैठ के करा, तो आपका निकल जाएगा। फाइनल टिप है, थम के रहिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखिए, फालतू भी मत लिखिए। ये नहीं आपने 8 पन्ने लिख दिए और एक क्वेश्चन में, और एक में आपने 4 लिखे, कोई मतलब नहीं है। पेपर भी आपको लिमिटेड ही लिखना होता है, कि 26 पन्ने ही मिलते हैं आपको लिखने के लिए। प्रायोरिटाइज क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर इन योर आंसर, यूज बिजनेस एग्जाम्पल्स लाइक टाटा, इन्फोसिस और एयर इंडिया इन कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। प्रैक्टिस लेटर रिपोर्ट फॉर्मेट इफ पॉसिबल, दीज आर इजी स्कोरिंग। समझ में आ गई। लेटर रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाने की कोशिश करो, ये इजी स्कोरिंग क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपको इसमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है। इसमें आपको सब कुछ पहले से फॉर्मेट बना देते हो, फिर आपको पता है लिखना क्या है। इंट्रोडक्शन लिखना है, टाइटल लिखना है, फिर कैसे थीसिस लिखनी है, तो अपना आराम से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कर लेना, ठीक है। 10 मोटा मोटी टिप्स बताई हैं आपको MMPC 007 की। आई होप इट वुड हेल्प यू गाइस। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस, डू गुड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। एंड होपफुली आप इस चैनल को आगे भी सपोर्ट एंड शेयर एंड लाइक करते रहेंगे अपने अदर दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आप अगले सेमेस्टर में, बाय।